गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण में वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? हमारे मुंह से जो छोटी सी छोटी ध्वनि निकलती है और उसका लिखित रूप जो है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण या अक्षर उसको कहते हैं। अब मुंह से छोटी ध्वनि, जैसे हम इसको बोलेंगे अ, आ, ई, क, च, प, म, इसी तरह ह तक हैं। अ से लेके ग तक जितने हैं उसको जब हम बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो सबसे छोटी ध्वनि है, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अ के और छोटा टुकड़ा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आ का कोई टुकड़ा नहीं होगा, ई का कोई टुकड़ा नहीं होगा, क का कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो ये जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, इसका जो लिखित रूप है अ, तो अ का लिखित रूप ऐसा है, आ का लिखित रूप ऐसा है, ई का लिखित रूप ऐसा है। तो ये जो लिखित रूप हैं इसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे, जो वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि या वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अ के टुकड़े नहीं होंगे, आ के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इस तरह के कोई भी चीज के टुकड़े नहीं होंगे तो उसे हम वर्ण भी कहेंगे और अक्षर भी कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब इन वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है वह अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ तक जो है ये स्वर वर्ण है, मतलब अ से लेके औ तक। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ, ये 11 हैं स्वर वर्ण। इसको हम बोलेंगे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं? अ से लेकर औ तक। ये कितने हैं? 11। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क से ह तक। अब बच्चों यदि ये यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। ये 33 हैं। ये सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण मतलब जिसको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। अब कैसे? क बोल के देखिए, क, इसमें कर अ दोनों का उच्चारण होता है। ख में खर अ दोनों का उच्चारण होता है। तर अ दोनों का उच्चारण होता है। मतलब जितने व्यंजन हैं
वर्ण सब में अ छिपा हुआ है। बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बोले जाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे इसे, जो क में हलंत देंगे और अ देंगे तो पूरा क होगा। मतलब प्रत्येक व्यंजन में अ छिपा रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ह तक मैं भी दिखा दी हूँ। और स्वर में क्या हो गया? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें जैसे अ से अ तक है तो तुम अ बोल के देखो, अ तो सिर्फ अ का ही उच्चारण होता है, आ तो सिर्फ आ का ही उच्चारण होता है। इसमें और कोई दूसरा वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। तो ऐसे कितने हैं? अ से लेकर के औ तक 11। तो ये हो गए स्वर वर्ण और ये हो गए व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में देखेंगे, स्वर वर्ण में अ तक हो गया तुम्हारा स्वर वर्ण और बीच में बच गया और कौन? अंग और अह। तो अंग और अह जो न स्वर है न व्यंजन है। ये न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है। इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। अब व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? क से लेकर ह तक है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? 33। अब व्यंजन वर्ग जो है क से लेके अंग तक जो है, इस पांचों को कहते हैं कवर्ण वर्ण। च छ जो को बोलते हैं चवर्ग, इसको टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य र ल व को अंतस्थ। ये भी 4 हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को बोलते हैं ऊष्म। अब इधर ट ठ ड ढ के बाद र ढ जो है, ये दो जो हैं अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये व्यंजन के अलावा ये दो अतिरिक्त व्यंजन हैं। इसका प्रयोग हम लोग शब्द के शुरू में नहीं करते हैं, प्रारंभ में नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों? अब ये क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ म तक जो है, ये 25 जो हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और क से ह तक तो पढ़ ही चुकी, जान ही चुकी हो, व्यंजन वर्ण है। अब बच गए क्या? संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनते हैं। दोनों इसमें व्यंजन वर्ण ही रहते हैं और अ जो है स्वर वर्ण वो सब में रहता है। तो तीनों मिल करके बनेगा कैसे अक्षर? ओम नीचे देखिए, क में हलंत डालेंगे, मैंने आधा क, मूर्धन्य स आधा और अ तो सब में रहता है। और ये क भी है व्यंजन वर्ण और मूर्धन्य स भी है व्यंजन वर्ण। तो इनको मिला के क्या बनता है? अक्षर। इसी तरह से त में हलंत, र में हलंत और अ मिलके बनता है त्र। ज, य और अ मिलके बनता है ज्ञ। तालव्य स, र, अ मिलके बनता है स्र। तो इस तरह से ये दो व्यंजन को मिल करके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क और श्र मिल करके अक्षर। ये चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं वो मैं यहाँ पर समझा दी हूँ। आप हिंदी व्याकरण किताब में एक बार पढ़ लीजिएगा। अब है वर्णमाला। ये जितने स्वर के शब्द हैं अ से लेकर के अह तक और क से लेकर के ह तक,
स्वर वर्ण हुए 11 और व्यंजन वर्ण हुए 33। दोनों को मिला करके कितना होते हैं? 44। 11 + 33 मिलकर होता है 44। तो ये जो हैं अ से लेके औ और क से लेकर के ह तक सारे वर्ण को कहते हैं जो वर्णमाला। वर्ण का जो माला बना है उसी को कहते हैं वर्णमाला। इसको हम ऐसे बोलेंगे, जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा तो उसको नहीं कहेंगे। अ के बाद आ ही होना चाहिए, उसके बाद अ आ हो के बाद ए क ख छ छ करके लिखते हुए ह तक जो होगा इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप व्याकरण किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, और मैसेज में दिया हुआ काम जो है उसको हिंदी कॉपी में उतार लीजिएगा। क्लास 1 में हिंदी की एक ही कॉपी है, उसी में संचिता किताब का भी काम लिखना है और उसी कॉपी में व्याकरण का भी काम लिखना है। हिंदी की एक ही कॉपी रहेगी क्लास 1, उसी में हिंदी संचिता का भी काम रहेगा और हिंदी व्याकरण का भी काम रहेगा। बाकी आप याद करके घर के रफ कॉपी में लिखने की अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।